हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम कला संस्कृति का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कला संस्कृति से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहे थे, उसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। राजस्थान में बहुत बावड़ियाँ हैं, तो राजस्थान के अंदर देखेंगे कि बावड़ियाँ कहते किसे है और राजस्थान में सबसे ज्यादा बावड़ियाँ कहाँ पर है, और बावड़ी निर्माण में के जो सर्वाधिक दक्ष कलाकार वो कहाँ के है, और बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्ति उनको क्या कहते हैं, और बावड़ी का जो वास्तुकार शिल्पी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो अब देखेंगे राजस्थान के अंदर प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन वापस अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि राजस्थान के अंदर बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों तो देखेंगे कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर जो दोस्तों बूंदी को कहा जाता है। क्योंकि बूंदी को इसलिए कहा जाता है राजस्थान के अंदर, क्योंकि बूंदी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा बावड़ी हमारे को देखने को मिलती है, इसलिए बूंदी को राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है दोस्तों, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इस प्रकार देखो दोस्तों, हम देखते हैं कि 100 हवेलियों का यदि शहर पूछा जाए दोस्तों तो बीकानेर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बीकानेर को 100 हवेलियों का शहर कहा जाता है। और महलों की नगरी दोस्तों यदि आपको पूछा जाए तो उदयपुर को कहा जाता है। उसी प्रकार क्योंकि सबसे ज्यादा जिसकी सर्वाधिक होगी उसी के आधार पर उसको कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सबसे ज्यादा बावड़िया किस शहर में है दोस्तों, तो बूंदी शहर में, इसलिए बूंदी को दोस्तों क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। देखो दोस्तों, अभी जो जमाना है मॉडर्न जमाना है, इंग्लिश का जमाना है, तो बावड़ी का शहर भी कहते हैं दोस्तों। और यदि पूछा जाए कि इसको, यदि आपको पूछा जाए कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स क्या कहते हैं दोस्तों, बूंदी को सिटी ऑफ सिटी ऑफ स्टेप वेल्स क्या कहते हैं दोस्तों, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, बूंदी को कहा जाता है। फिर देखेंगे बावड़ी निर्माण के सर्वाधिक दक्ष कलाकार। बावड़ी निर्माण में सबसे दक्ष कलाकार कौन से दोस्तों, तो ये कहाँ के दोस्तों, भीनमाल के। कहाँ के दोस्तों, दक्ष कलाकार भीनमाल के। और भी दोस्तों कलाकार है, बावड़ियां सब जगह बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों लेकिन कुछ कुछ खास जगह ऐसी होती है जहां पे बनाने में जो वहां पे निपुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्ष कलाकार कहा जाता है। जो बनाने में सबसे निपुण है वो कहाँ के दोस्तों, भीनमाल के। कहाँ के दोस्तों, भीनमाल के माने जाते हैं। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है कि जो राजस्थानी बावड़ी का शहर किसे, बूंदी को कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं, सर्वाधिक या निर्माण में दक्ष कलाकार वो भीनमाल के। और ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि बावड़िया कहते किससे दोस्तों, तो बावड़िया दोस्तों उसे कहते ऐसा कैसा, ऐसा जल कुंड जिसके पेंदे तक या उसके पेंदे या तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। जिस प्रकार से पेंदा होता है वहां तक जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनी होती है पेंदे के अंदर जाने के लिए, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, बावड़िया कहा जाता है या बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बावड़ी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले यदि देखो राजस्थान के अंदर तो निपुण ये कलाकार जो भीनमाल के, लेकिन ये आई कहां से, जो ये बावड़िया बनाने की कला ये आई कहां से दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हो ये कला कहां से आई है। तो भारत में कुएं एवं बावड़ी की जो निर्माण की कला है, ये जो किस जाति से, सीथियन जाति से प्रारंभ, किस जाति से दोस्तों, सीथियन जाति से। सीथियन, ये जो सीथियन जाति दोस्तों है इससे ये प्रारंभ मानी जाती, कौन सी कला, बावड़ी और कुएं बनाने की जो कला यहाँ से मानी जाती है। फिर देखेंगे दोस्तों, हम आगे बढ़ते तो हमारे को देखने को मिलता है यहाँ पे जो अगला पॉइंट है कि बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्ति, जो बावड़ी निर्माण का जो कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जो बावड़ी निर्माण का कार्य करते हैं, जो बावड़िया बनाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डागा बावड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सॉरी डागा बावड़ा नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप कर देना कागा बावड़ा। क्या कर देना दोस्तों, कागा, ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे कागा बावड़ा क्या है, कागा बावड़ा यहाँ पे कहा जाता है। फिर देखेंगे बावड़ियों का जो वास्तुकार होता है, जो वास्तुकार या शिल्पी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सरल भाषा में, जो मानचित्र तैयार करते हैं, जिस प्रकार अपन अपने घर पे जो कोई कार्य मकान वगैरह तैयार करते हैं, कोई ढांचा तैयार करते हैं दोस्तों, उसका जो मानचित्र बनाया जाता है, जिसको किस आकृति में उसको कलाकृति देनी है, उसका जो सबसे पहले ढांचा तैयार है लिखित में, जो कहीं पे मानचित्र बना के जो तैयार किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, वास्तुकार दोस्तों, शिल्पी कहते हैं। तो बावड़ियों को वास्तुकार शिल्पी दोस्तों यदि आपको पूछा जाए तो वो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कागरिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कागरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कागरिया कहा जाता है। फिर
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। फिर अपन बढ़ेंगे अगली, हमारी जो बावड़ियाँ कौन कौन सी, उन बावड़ी के ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखेंगे कि बावड़ियाँ कौन कौन सी। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हमारी जो बावड़ी है जिसका नाम है चांद बावड़ी। क्या बावड़ी, कौन सी बावड़ी, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी दोस्तों कहाँ पे, आबानेरी। आबानेरी दोस्तों कहाँ पड़ता है, आबानेरी दौसा के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, दौसा के अंदर पड़ता है कौन सा, चांद बावड़ी। सबसे पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको चांद बावड़ी, क्योंकि चांद बावड़ी जो है राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी। क्या है, राजस्थान की जो सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, हमारी चांद बावड़ी। राजस्थान की कैसी बावड़ी, सबसे गहरी है जो बावड़ी, कौन सी है, चांद बावड़ी है। और राजस्थान की से तिलिस्मा है, तिलिस्मा या बावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिलिस्मा बावड़ी भी कहते हैं। इसे तिलिस्मा क्यों कहते हैं, कि क्योंकि दोस्तों ये बावड़ी है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा जलकुंड जिसके पेंदे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। तो ये जो जलकुंड है, जो ये चांद बावड़ी है, इसके पेंदे तक जो जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, तो सीढ़ियां जो बनी हुई है वहां तक यदि आप अंदर जाओगे पेंदे तक, तो यदि आप उसको वापस आने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो आप, यदि आपको पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ से निकलता है, कौन सी सीढ़ी कहाँ ऊपर तक जाती है, तो आप निकल सकते हो। लेकिन आपको जब पता नहीं है कि आपके पैरों के निशान वहां पे नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप मेरे को कौन से रास्ते से कहाँ जाना, तो सीढ़ियां जो इसकी है दोस्तों, वो इस भूल भुलैया ऐसी मतलब कलाकृति से यहाँ पे इस टाइप से बनाई गई है कि आप जब भी ऊपर आने की कोशिश करोगे तो दोस्तों आप आ नहीं पाओगे। मतलब इतनी बड़ी कठिन मुश्किल से आप उस ऊपर आ पाओगे। इसलिए इस राजस्थान की जो चांद बावड़ी है, इसे राजस्थान की तिलिस्मा बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तिलिस्मा बावड़ी, इसलिए तिलिस्मा बावड़ी कहलाती है। ये मंदिरों है तो प्रसिद्ध है। मंदिरों है तो दोस्तों कैसे प्रसिद्ध है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मंदिरों है तो इसलिए प्रसिद्ध है कि इस बावड़ी के जो चारों तरफ है जो मंदिर बने हुए दोस्तों, क्या बने हुए, मंदिर बने हुए। इसके बावड़ी के किनारे कौन से मंदिर बने हुए, एक तो हर्ष मंदिर बना हुआ है, कौन सा, हर्ष मंदिर बना हुआ है, हर्ष माता मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये अलग अलग मंदिर और भी आपको मंदिर मिलेंगे। इसलिए जो चांद बावड़ी दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, इस बावड़ी को मंदिर है तो ये प्रसिद्ध बावड़ी। कैसी बावड़ी दोस्तों, मंदिर है तो प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखोगे इसकी जो आकृति दोस्तों, क्या है इसकी जो आकृति, यहाँ पे देखोगे आप इसकी जो आकृति है दोस्तों, कैसी आकृति, आकृति दोस्तों इसकी तारे के समान है दोस्तों। कैसी आकृति इसकी, तारे के समान। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों, तारे के समान है। कैसी आकृति दोस्तों, तारे के समान है। इसलिए इस बावड़ी को चांद बावड़ी के अलावा तारावली बावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तारावली। क्या कहते हैं दोस्तों, तारावली। तारावली बावड़ी भी कहा जाता है, इस बावड़ी को तारावली बावड़ी भी कहा जाता है चांद बावड़ी के अलावा। और ये बावड़ी है गुर्जर प्रत्याकालीन शैली में निर्मित है। जो ये चांद बावड़ी है ये कब निर्मित है, ये तो गुर्जर प्रतिहार दोस्तों, कौन सा हो गया, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार काल, जो गुर्जर प्रतिहार कालीन उसके जो शैली में, इस शैली में निर्मित है कौन सी बावड़ी दोस्तों, चांद बावड़ी। जिसकी सीढ़ियों की बनावट मैंने आपको बता दी, जो है अटपटांग है, जो भूल भुलैया टाइप है, जो आप इसमें सबसे पहले आप अंदर जाओगे तो आप वापस बाहर आओगे तो आपको बहुत कठिन आने में बहुत समस्या, पूरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, तिलिस्मा बावड़ी कहा जाता है। देख लिया आपने निर्माण, निर्माण चांद की, किसके द्वारा, चांद के द्वारा निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, चांद के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। आकृति तारे के समान है, इसलिए इसे तारावली बावड़ी कहा जाता है। और राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, राजस्थान की तिलिस्मा बावड़ी भी कहते हैं। मंदिर हेतु ये प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, मैंने आपको बता दिया मंदिर हेतु, क्योंकि इसके बावड़ी के किनारे हर्ष मंदिर है, हर्ष माता मंदिर है, इत्यादि और भी मंदिर इसके साइडों में बने हुए, किनारे बने हुए हैं। इसलिए दोस्तों इसे मंदिर हेतु भी सुप्रसिद्ध कहा जाता है। नोट लगा के दोस्तों एक और बात लिखना है, यहाँ पे एक और नोट लगा के यहाँ पे एक बात लिख सकते हो। ये देखो यहाँ मैंने आपको ये नहीं बताया कि मतलब पढ़ा तो दिया, लेकिन एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि इस बावड़ी के किनारे हर्ष माता और हर्ष मंदिर और हर्ष माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, फिर एक नोट लगा के एक और पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पे नोट लगा के। एक अन्य चांद बावड़ी दोस्तों, जो चांद बावड़ी है राजस्थान के अंदर, एक तो आबानेरी है जो मैंने आपको बताया, कंफ्यूजन रेलवे वाला जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चांद बावड़ी राजस्थान के अंदर आबानेरी दौसा के अंदर है, और इसके अलावा एक चांद बावड़ी और है दोस्तों। वो कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में। कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर एक और चांद बावड़ी है जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी का नाम क्या था, चांद कौर। क्या नाम था, चांद कौर था। और ये चांद कौर कौन थी दोस्तों, ये थी सोनगरा। क्या थी दोस्तों, सोनगरा रानी। क्या थी दोस्तों, ये चांद कौर है दोस्तों, सोनगरा रानी थी। इसलिए इस बावड़ी को चौहान बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, चौहान बावड़ी भी कहते हैं। किस बावड़ी को, जो जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी, उसे क्या कहते हैं, चौहान बावड़ी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये रानी थी चांद कंवर, ये सोनगरा चौहान थी। कैसी थी, सोनगरा रानी थी, इसलिए इसको चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। और चांद कंवर है, ये जोधा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, जोधा की पत्नी थी। और ये जो चांद बावड़ी है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। किसके अलावा, जो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा, उसके अलावा एक और बावड़ी है चांद बावड़ी, वो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। ये कंफ्यूजन पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहले आपको यदि एग्जाम में पूछा जाए कि
सबसे पहले यदि राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी यदि पूछी जाए तो चांद बावड़ी वो हो जाएगी, और पूछा जाए कि राव जोधा की पत्नी चांद कौर के द्वारा निर्माण करवाया गया था वो चांद बावड़ी कौन सी हो जाएगी, जो जोधपुर के अंदर ये दोनों दोस्तों अलग अलग हो जाएगी। इसमें कंफ्यूजन रहने वाला, एक बार आप इसको वापस एक दो बार रिविजन कर लेना, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। और यही कंफ्यूजन करने का पॉइंट है, यहाँ से आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन वाला कोई पॉइंट नहीं रहेगा आपसे। आप अब देखो, आप यहाँ से चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज को बढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आबा नेरी बावड़ी, उसके बारे में एक बार आपको एक वीडियो बता देता हूँ कि आबा नेरी बावड़ी दिखने में कैसी है दोस्तों। ये दोस्तों हमारी आबा नेरी बावड़ी आप देख सकते हो, इसको 30वां बावड़ी क्यों कहते हैं, और ये सबसे गहरी क्यों है, और ये राजस्थान की जो सबसे गहरी बावड़ी इसको क्यों कहते हैं, और राजस्थान की 30वां बावड़ी भी क्यों कहते हैं, देख लो आप खुद को, आपको पता चल जाएगा। आप देखो यहाँ से एक आपको मैं वीडियो क्लिप बता देता हूँ, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। आप दोस्तों देख सकते हो इसकी सीढ़ियों की बनावट कैसी है, भूल भुलैया टाइप है। देख लो आप, इसका जो पेंदा है वो भी बहुत गहरा है। जब आप नीचे से पेंदे से आप ऊपर देखोगे तो आपको यूं मतलब एक अच्छी मतलब तारे वगैरह देखोगे तो आपको अच्छी मतलब यूं फीलिंग आएगी, क्योंकि बहुत गहरी है दोस्तों, बहुत ही गहरी बावड़ी है। कौन सी है, जो मैंने आपको बताई चांद बावड़ी। कौन सी दोस्तों, चांद बावड़ी। जो कहाँ पे चांद बावड़ी दोस्तों, आबा नेरी। आबा नेरी कहाँ दोस्तों, दौसा के अंदर ये है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। देखो बूंदी के अंदर, अब देखो बूंदी है तो बूंदी को क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहते हैं। बूंदी के अंदर खूब बावड़ियां, बहुत सारी बावड़ियां, सभी को अपन नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बावड़ियां जो आती है, जो मैंने आपको एक बार बताई है, उसके बावजूद भी आप मैं एक दो वो आपको देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी बावड़ियां, जो बूंदी के अंदर जो बावड़ियां कौन कौन सी है आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले देखेंगे तुला बावड़ी। कौन सी दोस्तों, तुला बावड़ी। फिर रानी जी की बावड़ी। कौन सी दोस्तों, रानी जी की बावड़ी। ये दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट बावड़ी है, जो रानी जी की बावड़ी है, ये भी बूंदी में। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह, किसके द्वारा, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी, जिसका नाम था लाड कंवर नाथावती। क्या नाम था, लाड कंवर नाथावती। लाड कंवर नाथावती के द्वारा करवाया गया था। और इस बावड़ी को जलिया बगलिया बावड़ी भी कहा जाता। क्या कहता है, जलिया बगलिया बावड़ी भी कहा जाता है रानी जी की बावड़ी को। और ये गीतों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध, इसके किनारे बैठकर क्या गीत गाए जाते, क्या गीत गाए जाते, तीज त्योहार जब होता है तो इसके किनारे बैठ के गीत गाए जाते हैं। तो इसे गीतों के लिए प्रसिद्ध है कौन सी, रानी जी की बावड़ी। कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। जो बूंदी के अंदर प्रमुख बावड़ी है उनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फिर आता है कौन सी, मेघदूत बावड़ी दोस्तों। कौन सी, मेघदूत बावड़ी। फिर भावला बावड़ी। कौन सी, भावला बावड़ी। नाम से पता चल रहा है किसने निर्माण करवाया होगा, तो नाम से भावला देवी के द्वारा। किसके द्वारा, भावला देवी के निर्माण द्वारा करवाया गया था। भाव सिंह की कौन थी, पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, भाव सिंह की पत्नी थी। फिर आता है साहूनाथ की बावड़ी दोस्तों, साहूनाथ की बावड़ी। अनारकली बावड़ी दोस्तों। कौन सी, अनारकली बावड़ी। फिर नांदर घोष बावड़ी। फिर आता है नानकपुरिया बावड़ी, नानक पुड़िया कुंड। फिर रंडी की बावड़ी। कौन सी, रंडी की बावड़ी। फिर आता है चिश्तिया बावड़ी। कौन सी, चिश्तिया बावड़ी। फिर श्याम बावड़ी। ये जो बूंदी के अंदर प्रमुख कौन कौन सी बावड़ी है उसके बारे में आपको हमने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन जो शॉर्ट में मैंने आपको एक बार बता दिया कि बूंदी के अंदर जो कौन कौन सी प्रमुख बावड़ियां है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। एक और दोस्तों गजब बात है, यदि आपको पूछा जाए कलात्मक बावड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, एक कलात्मक बावड़ियां। कौन सी बावड़ियां, कलात्मक। पूछा जाए कलात्मक बावड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कलात्मक बावड़ियां जो है शेखावाटी प्रदेश की दोस्तों। कहाँ की है, शेखावाटी। शेखावाटी की जो बावड़ियां है दोस्तों वो कलात्मक के लिए, कलात्मक दोस्तों आप समझ सकते हैं, जिसकी चित्रकारी वगैरह कलात्मक अलग अलग कलाकृतियां बनी होती है उसे क्या कहते हैं, कलात्मक बावड़ियां कहते हैं, जो उसे कलात्मक कहा जाता है। तो कलात्मक से आप समझ सकते हो कलात्मक बावड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है, ये शेखावाटी की हो जाएगी। कहाँ की दोस्तों, शेखावाटी की हो जाएगी। अब दोस्तों जो हमारी अगली बावड़ी आएगी उस बावड़ी का नाम है दोस्तों खांडा बावजी। क्या, खांडा बावजी। क्या नाम है, खांडा बावड़ी। कौन सी, सॉरी खांडा बावड़ी। जो खांडा बावड़ी है कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर के अंदर, हमारे जोदाना। कहाँ पे, जोदाना के अंदर है, जोधपुर में। जिसका निर्माण गुलाब राय, किसके द्वारा, गुलाब राय। कौन थी दोस्तों, गुलाब राय थी विजय सिंह की पत्नी। किसकी पत्नी थी, विजय सिंह की पत्नी गुलाब राय के द्वारा खांडा बावड़ी का क्या करवाया गया दोस्तों, निर्माण करवाया गया था। फिर आएगी हमारी नौलखा बावड़ी। कौन सी दोस्तों, नौलखा बावड़ी। नौलखा जो बावड़ी है दोस्तों पूछा जाए कहाँ पे, तो नौलखा बावड़ी दोस्तों हो जाएगी हमारी डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहाँ पे, डूंगरपुर में। इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर देना कि जो इसके किनारे है शिव पार्वती की प्रतिमा लगी हुई। किसकी प्रतिमा लगी हुई है दोस्तों, शिव पार्वती। यहाँ पे शिव पार्वती की क्या लगी है दोस्तों, प्रतिमा लगी हुई। किस बावड़ी के किनारे, नौलखा बावड़ी के किनारे। जो निर्माण है नौलखा बावड़ी का, जो निर्माण है वो 1602 ईस्वी कब कराया गया दोस्तों, 1602 ईस्वी
आस्कन की पत्नी, आस्कन राठौड़ की पत्नी जिसका नाम था प्रिमल देवी या ताराबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वास्तुकार मैंने आपको बता दिया, वास्तुकार किसे कहते हैं दोस्तों, जो कलाकृति जो मानचित्र तैयार करते हैं दोस्तों उसे वास्तुकार कहते हैं। नौलखा बावड़ी का वास्तुकार का नाम था लीलाधर, क्या था दोस्तों, लीलाधर नाम था। इसका निर्माण कार्य अधिक महंगा होने के कारण नौलखा बावड़ी, इसका जो निर्माण है बहुत महंगा हुआ था, इसलिए इसको नौलखा बावड़ी कहा जाता है। और राजस्थान में भी यदि पूछा जाए, राजस्थान में भी सबसे ज्यादा जो बावड़ी पे पैसे लगे थे उसी बावड़ी पे लगे थे दोस्तों। क्या लगे थे, इसी बावड़ी पे सबसे ज्यादा पैसे लगे थे, इसलिए इस बावड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, नौलखा बावड़ी कहते हैं। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, निर्माण 1602 ईस्वी, आस्कन की पत्नी प्रिमल देव के द्वारा, शिव पार्वती का इसके किनारे मंदिर बना हुआ है, प्रतिमा लगी हुई है, वास्तुकार मैंने बता दिया लीलाधर है। इसका निर्माण कार्य अधिक महंगा होने के कारण इसे नौलखा बावड़ी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, नौलखा बावड़ी कहा गया। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगला जो हमारा देखने को मिलेगा, जो अगली हमारे जो बावड़ी जिसका नाम है रानी जी की बावड़ी, मैंने आपको एक बार बता दिया था, फिर एक बार मैं विस्तार से बताता हूँ। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी दोस्तों बूंदी में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, बूंदी में हो जाएगी। और इसका निर्माण दोस्तों अनिरुद्ध सिंह की पत्नी, किसने क्या करवाया था, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी जिसका नाम था, मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था, लाड कंवर नाथावती। क्या था, नाथावती थी, तो लाड कंवर नाथावती ने करवाया था। और इस बावड़ी को जलिया बगलिया बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इस बावड़ी को जलिया बगलिया बावड़ी कहा जाता है। किस बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को। कहाँ पे है, बूंदी में। निर्माण किसने करवाया, लाड कंवर ने। लाड कंवर कौन थी, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। और ये भी गीतों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये भी जो बावड़ी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गीतों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने पहले भी आपको बताया था, रानी जी की बावड़ी है, इसके किनारे बैठ के जो गीत गाए जाते हैं, तीज त्योहार वगैरह जो भी त्योहार होते हैं इसके किनारे बैठ के गीत गाए जाते हैं, इसलिए इस बावड़ी को गीतों के लिए प्रसिद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गीतों के लिए भी दोस्तों प्रसिद्ध कहा जाता है। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। कुछ और पीछे बच जाती है रानी जी की बावड़ी के बारे में। तो रानी जी की जो बावड़ी है, इस बावड़ी को बुआ या भतीजी, सॉरी बुआ या भतीजा, यहाँ पे बुआ या भतीजा बावड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुआ भतीजा बावड़ी कहा जाता है। इस बावड़ी के बारे में एक और कहावत है कि इस बावड़ी को राज्य की कल्पित स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कल्पित, कल्पित स्थापत्य, कल्पित स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना दोस्तों। क्या कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ क्या कहा जाता है दोस्तों, नमूना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रानी जी की बावड़ी इस तरीके से बनाई गई है कि इसमें कुछ भी कोई भी चीज की कमी नहीं है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ये इस चीज की ये कमी रह गई, कोई इसको कल्पना नहीं कर सकता है। जिस प्रकार अपन कोई मकान वगैरह, कोई घर वगैरह कोई किसी जगह बनाते हैं तो कोई भी आता है उसकी कल्पना करता है, वो बताता है कि देखो ये कमी रह गई या ये कमी रह गई। वो मतलब कोई भी आएगा तो ज्ञानी तो ज्ञान देगा, भाई देखो ये कमी है, ये कमी, ये इधर, इस वाला पत्थर इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, और जो ये दरवाजा इस तरफ होना चाहिए, इधर क्यों है। तो उस हिसाब से आप, मैं आपको उदाहरण से समझा सकता हूँ कि जो ये बावड़ी कल्पित बावड़ी, कल्पित स्थापत्य सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नमूना है कि इस पे कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई भी कमी नहीं रही हुई है इस बावड़ी के अंदर। इस तरीके से बनाई हुई है कि कोई आके कह भी नहीं सकता कि इस बावड़ी के अंदर ये कमी है। इस प्रकार से इस बावड़ी को बनाया हुआ है, जिस बावड़ी का नाम क्या है, रानी जी की बावड़ी। क्या नाम है दोस्तों, रानी जी की बावड़ी है, जो कहां पर दोस्तों, बूंदी के अंदर। कहां पे दोस्तों, बूंदी के अंदर है। अगली जो दोस्तों हमारी बावड़ी होगी, उस बावड़ी का नाम है दोस्तों अन्नार बावड़ी। क्या दोस्तों हो जाएगी, अन्नार बावड़ी। क्या नाम होगा, अन्नार बावड़ी। नाम से पता चल रहा है, नाम निर्माण किसने करवाया होगा, अन्नार नाम के किसी ने करवाया होगा। तो इसका निर्माण जो है शत्रु साल की पत्नी जिनका नाम था अनार देवी दोस्तों। क्या था, अनार देवी इनका नाम था, और इन्होंने इसका निर्माण करवाया था अन्नार बावड़ी का, अनार देवी के द्वारा। इस बावड़ी को बगीचा बावड़ी, जो अनार बावड़ी है दोस्तों, इसे अनार कहाँ लगते हैं दोस्तों, बगीचे में लगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बगीचा बावड़ी। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, बगीचा बावड़ी। ऐसे याद करना, अनार का लगते हैं, अनार बगीचे में लगते हैं, तो बगीचा बावड़ी है। और अनार है तो अनार से नाम से पता चल रहा है अनार देवी के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जो दोस्तों शत्रु साल की दोस्तों क्या थी, पत्नी थी। अब बढ़ेंगे हमारी अगली बावड़ी की। अगली बावड़ी दोस्तों हमारी आ जाएगी भावला बावड़ी। कौन सी दोस्तों, भावला बावड़ी। भावला बावड़ी का जो निर्माण है दोस्तों वो भी किसके द्वारा करवाया गया था, भावला देवी के द्वारा। किसके द्वारा, भावला नाम से पता चल रहा है निर्माण, भावला देवी। और ये भावला देवी जो थी दोस्तों, ये कौन थी, ये भाव सिंह की पत्नी। किसकी थी दोस्तों, भाव सिंह की। ये दोस्तों कौन सी, भाव सिंह की। ये भी भाव सिंह की क्या थी दोस्तों, पत्नी थी। ये भी भाव सिंह की दोस्तों पत्नी थी।
अभी दोस्तों जो हमारी बावड़ी आएगी उस बावड़ी का नाम है दोस्तों दूधा बावड़ी। कौन सी? दूधा बावड़ी। दूधा बावड़ी। दूधा बावड़ी कहाँ पे दोस्तों? ये भी बूंदी है। बूंदी में सबसे ज्यादा बावड़ी है, मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, इसलिए इसको बूंदी को क्या कहते हैं, बावड़ियों का दोस्तों शहर कहा जाता है। और उसके बाद देखेंगे दूधा बावड़ी में एक नोट लगा के बात और लिख लेना, एक दूधा बावड़ी है और एक दूध बावड़ी, दोनों दोस्तों क्या अलग अलग। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि एक चांद बावड़ी एक जोधपुर के अंदर है और एक चांद बावड़ी जो का आबा नेरिमी के अंदर, इसके प्रकार एक और दूधा बावड़ी अलग है जो बूंदी के अंदर है, और एक है दूध बावड़ी जो कहाँ पे दोस्तों? माउंट आबू। दोस्तों कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। ये कंफ्यूजन करने वाले पॉइंट है दोस्तों, जो आप एक दो बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। जो इसके नाम जो मिलते जुलते हैं तो आप एक बार इसको वापस देख लेना। अब देखेंगे दोस्तों काका जी की बावड़ी। कैसी दोस्तों बावड़ी? काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी दोस्तों कहाँ पे? ये भी बूंदी में दोस्तों। ये भी कहाँ पे दोस्तों? काका जी की बावड़ी भी बूंदी के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों? बूंदी के अंदर है। इसका जो निर्माण है दोस्तों सरदार सिंह की पत्नी आला देवी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? सरदार सिंह की पत्नी। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? आला देवी के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया दोस्तों? काका जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। फिर देखेंगे दोस्तों एक और हमारी बावड़ी है जिसका दोस्तों नाम है लोहिनी बावड़ी। कौन सी दोस्तों? लोहिनी बावड़ी। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? लोहिनी बावड़ी। ये जो लोहिनी बावड़ी दोस्तों ये कहाँ पे दोस्तों? बसंतगढ़ में। कहाँ पे? बसंतगढ़। दोस्तों बसंतगढ़ कहाँ पे पड़ता दोस्तों? बसंतगढ़ कहाँ पे? सिरोही में दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? बसंतगढ़ सिरोही में। कौन सी बावड़ी? लोहिनी बावड़ी। और इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे। जो लोहिनी बावड़ी दोस्तों ये एक मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट गजब बात स्टार लगा के लिख लेना दोस्तों आप। ये जो ये लोहिनी बावड़ी है जो ये क्या है? राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी दोस्तों। क्या है? राजस्थान की सबसे राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी। राजस्थान की क्या दोस्तों? सबसे प्राचीन बावड़ी। सबसे पुरानी बावड़ी कौन सी है? अपनी लोहिनी की बावड़ी है। और एक चांद बावड़ी जो मैंने दोस्तों बताया सबसे गहरी है और सबसे प्राचीन यदि आपको पूछी जाए तो दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी? लोहिनी बावड़ी, जो कहाँ पे दोस्तों? बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब जो दोस्तों हमारी आ जाएगी कौन सी? हाडी रानी की बावड़ी दोस्तों। कौन सी? हाडी रानी की बावड़ी। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। एक स्टार लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट गजब जो है ये सबसे पूछी जाने वाली एग्जाम ऑफ टॉपिक ऑफ यूज है। तो हाडी रानी की जो बावड़ी है टोडा राय सिंह कहाँ पे? टोडा राय सिंह दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? टोंक के अंदर हो जाएगा। हाडी रानी का महल दोस्तों कहाँ पे? सलूम्बर में। हाडी रानी का जो महल है दोस्तों कहाँ पर है? सलूम्बर। सलूम्बर पहले उदयपुर में आता था, लेकिन दोस्तों अभी सलूम्बर खुद एक अलग से जिला बन गया है। तो अभी आगे से उदयपुर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि अलग जिला बन गया। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? हाडी रानी का महल जो कहाँ पे दोस्तों? सलूम्बर में। भूगोल क्या इतिहास भी चेंज हो गया देखो दोस्तों, यहाँ पे सलूम्बर हो जाएगा। और हाडी रानी कौन थी दोस्तों? सहल कंवर। सहल कंवर जो रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। रतन सिंह कौन था दोस्तों? राज सिंह का सेनापति था। सहलकर वो ही है दोस्तों कि जिसके ऊपर एक जिसने कहा था कि चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दियो सतरानी, तो वही सहल कंवर है। जब रतन सिंह युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, नई नई शादी हो रखी थी, तो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने अपनी पत्नी के पास किसी को भेजा कि मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे कुछ सेनानी दे दो। तो इन्होंने सोचा कोई अंगूठी वगैरह कुछ देंगे, लेकिन सतरानी थी, उन्होंने अपना सिर काट के रतन सिंह को दे दिया। उन्होंने को लगा कि जब ये युद्ध भूमि युद्ध लड़ेंगे तो इनको मेरी याद आएंगे, तो युद्ध हार जाएंगे। तो इन्होंने अपने जो निशानी दी थी दोस्तों वो अपना सिर काट के रतन सिंह को दे दिया था। तो उसके बाद में रतन सिंह युद्ध भूमि में जाते और धड़ाधड़ लड़ते और वहां पे जीत जाते और वे वहां पे उनकी वहां पे विजय होती है। तो ये सहलकर वही है दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया है, सहल कंवर जो हाडी रानी जिससे कहते हैं। और रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी और राज सिंह का जो सेनापति था। रतन सिंह कौन था? राज सिंह का दोस्तों सेनापति था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले बावड़ी की ओर। अगली बावड़ी दोस्तों देखते हैं तो हमारे को अगली बावड़ी जो देखने को मिलती है उस बावड़ी का नाम है दोस्तों चमना की बावड़ी। दोस्तों कौन सी दोस्तों? चमना की बावड़ी। चमना दोस्तों कौन थी? एक वेश्या थी। क्या थी? वेश्या थी चमना। जो वेश्या थी उसके कहने पर उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? उमेश सिंह ने निर्माण करवाया था। चमना बावड़ी है जो भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। चमना एक वेश्या थी जिसके कहने पर उमेश सिंह ने इस बावड़ी का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। चमना बावड़ी भीलवाड़ा। कहाँ पे? भीलवाड़ा। फिर दोस्तों हमारी आएगी लवाण बावड़ी। दोस्तों कौन सी?
लवाण बावड़ी। लवाण बावड़ी दोस्तों कहाँ पे हो जाएगी हमारी, दौसा के अंदर हो जाएगी। लवाण बावड़ी कहाँ हो जाएगी दोस्तों, हमारी दौसा के अंदर हो जाएगी। और इसे डाकणिया बावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लवाण बावड़ी को दोस्तों डाकणिया बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाकणिया बावड़ी कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगी हमारी हरामखोर बावड़ी दोस्तों। कैसे कैसे बावड़ियों के नाम है दोस्तों। हरामखोर बावड़ी, कैसी हरामखोर बावड़ी, कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर है जो हरामखोर बावड़ी, कहाँ पे हमारी चित्तौड़ के हो जाएगी। ठीक है, फिर आएगी चोर बावड़ी। देखो दोस्तों कैसे नाम मेरे, हरामखोर, चोर बावड़ी। हरामखोर कहाँ पे, चित्तौड़ में। और चोर बावड़ी दोस्तों कहाँ हो जाएगी, उदयपुर के अंदर हो जाएगी। कौन सी बावड़ी, चोर बावड़ी। और हरामखोर चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब दोस्तों हमारी आ जाएगी एक चट्टान बावड़ी। कैसी दोस्तों बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी। एक चट्टान बावड़ी मंडोर। मंडोर तो आपको पता ही है कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर के अंदर है। मंडोर को कैसे भूल सकते हो रे। मंडोर क्या है, मंडोर में क्या दोस्तों, मंडोर है जो आपने सुना होगा कि रावण का क्या है, ससुराल है दोस्तों। क्या है, रावण का ससुराल। रावण जी हमारे यहाँ क्या, यहाँ के जमाई है साहब। किसका ससुराल है दोस्तों, रावण का है। तो इस बावड़ी को रावण की, देखो आ गया ना, रावण की चौरी कहा जाता है दोस्तों। चौरी से तो आप मारवाड़ से, राजस्थान से सबको पता है कि दोस्तों चौरी क्या होती है, सबको पता ही होगा। नहीं पता है तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करो और लग जाएगी चौरी में, अपने आप चले जाओगे। तो ऐसे तो चौरी में नहीं जा सकते, लेकिन जाने वाले तो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जाओगे तो जो एक रुतबा रहता है दोस्तों चौरी में जाने के, जो वो उसी टाइम रहता है। अच्छे से पढ़ो, नौकरी लग जाओ, उसके बाद में चौरी का पता चल जाएगा दोस्तों चौरी क्या होते हैं। चौरी दोस्तों जब शादी करते हैं, जो मंडप होता है जो दोस्तों एक बीच में, आंगन के बीच में लगा होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, चौरी कहा जाता है। ठीक है, चौरी बावड़ी भी कहते हैं दोस्तों, इसे चौरी बावड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, चौरी बावड़ी भी कहा जाता है। किसे, एक चट्टान बावड़ी को चौरी बावड़ी भी कहा जाता है, जो कहाँ पे दोस्तों, मंडोर के अंदर है। फिर आता है तुअर जी की बावड़ी। कहाँ की, तुअर जी की बावड़ी। तुअर जी की बावड़ी जो कहाँ पे, ये भी दोस्तों हमारे जोधाना, कहाँ पे दोस्तों, ये भी हमारे जोधपुर में मायने है। कौन सी बावड़ी दोस्तों, तुअर जी की बावड़ी। अभी की जगह है, जोधपुर के मायने हैं। कहाँ पे है, जोधपुर के मायने हैं। अब देखो दोस्तों हमें देखने को मिलेगी अगली पंद्राई की बावड़ी दोस्तों। ये भी आपने जोधपुर के मायने, कौन सी है, पंद्राई की बावड़ी। जोधपुर में आपने कितनी बावड़ी आ गई, एक तो आ गई एक चट्टान बावड़ी जोधपुर के मायने, और दूसरी आएगी तुअर जी की बावड़ी, वो भी अपना जोधपुर के मायने। और चौथी हमें देखेंगे, तीसरी अपनी देखेंगे पंद्राई की बावड़ी, वो भी अपनी की जगह है, जोधपुर के मायने। कौन सी, पंद्राई जी की बावड़ी। फिर देखेंगे, नोट लगा के रे को बिंदु यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे 15 की आ गई है बावड़ी, तो 15 से संबंधित और भी 4-5 जो बावड़ियाँ हैं, जो तालाब है उसके बारे में पढ़ लेंगे। 15 की बावड़ी, मीणा बावड़ी, पन्ना शाह तालाब, और पाताल तोड़ बावड़ी। कौन सी, पाताल तोड़ बावड़ी। पन्ना मीणा बावड़ी है दोस्तों, ये आमेर, आमेर कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर के अंदर है। और एक है पन्ना शाह या शाही तालाब, ये कहाँ पे दोस्तों, धौलपुर के अंदर हो जाएगा। फिर पाताल तोड़ दोस्तों, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट गजब याद कर लेना कि पाताल तोड़ यदि आपको पूछा जाए तो पाताल तोड़ दोस्तों कहाँ पे हो जाएगी, धौलपुर के अंदर हो जाएगी दोस्तों। कहाँ पे, धौलपुर के अंदर हो जाएगी। फिर बढ़ेंगे, हमारी अगली जो आएगी उसका नाम है कौन सी, मेड़तनी बावड़ी। यस दोस्तों, मेड़तनी से आपको लग रहा है कि ये मेड़ता में होगी दोस्तों, लेकिन मेड़ता में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पे हो जाएगी, झुंझुनू में हो जाएगी। कहाँ पे दोस्तों, मेड़ता में नहीं है रे, कहाँ हो जाएगी, झुंझुनू में हो जाएगी। नाम से लग रहा है कि मेड़ता में होगी मेड़तनी बावड़ी, लेकिन कहाँ पे, झुंझुनू के अंदर है। इसका जो निर्माण है दोस्तों, बख्त कंवर, किसके द्वारा, बख्त कंवर के द्वारा अपने पति शार्दुल सिंह, क्या नाम था, शार्दुल सिंह की स्मृति में करवाया गया। किसके द्वारा, बख्त कंवर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, बख्त कंवर के द्वारा। किसके द्वारा, बख्त कंवर के द्वारा अपने पति शार्दुल सिंह की स्मृति में इनके द्वारा करवाया गया था। फिर दोस्तों हमारी आती है अगली, जो आती है हमारी, जो आती है बावड़ी, इसका नाम है नानकपुरिया दोस्तों। कौन सी, नानकपुरिया बावड़ी, जो कहाँ पे दोस्तों, ये भी बूंदी है। बूंदी है तो बूंदी बावड़ियों का शहर है, तो दोस्तों बूंदी में तो बावड़िया ही बावड़िया होगी। क्या होगी, बावड़िया ही बावड़िया होगी। तो और अगर आएगी नंदरघुस की बावड़ी। कौन सी, नंदरघुस। नंदरघुस कहाँ पे, ये भी बूंदी में है। कहाँ से, बस बावड़ी, बस बूंदी। बूंदी में क्या है, बूंदी तो अपने बावड़ियों का क्या दोस्तों, शहर है, तो इसलिए बस से बूंदी ना, बस से बावड़िया। ठीक है, याद करते रहना। नंदरघुस बावड़ी कहाँ पे, नंदरघुस बावड़ी, ये भी दोस्तों अपनी हो जाएगी बूंदी के अंदर। एक और बात यहाँ पे याद रखना कि एक और हो जाएगी हमारी गोल बावड़ी दोस्तों। गोल बावड़ी दोस्तों एक बार याद करना ना, गोल बावड़ी दोस्तों। कौन सी, गोल बावड़ी दोस्तों जी। गोल बावड़ी दोस्तों ये हमारी कहाँ हो जाएगी, ये दोस्तों हमारी हो जाएगी भरतपुर के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी गोल बावड़ी दोस्तों, भरत, ये जो हमारी हो जाएगी दोस्तों भरतपुर के अंदर। कौन सी बावड़ी, गोल बावड़ी। कौन सी, गोल बावड़ी। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर।
चलो रे चलो, अगला पेज बढ़ो दोस्तों। जो हमारा अगला पेज है देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लश्करिया बावड़ी। कौन सी दोस्तों? लश्करिया बावड़ी। बस है बावड़ी, मन से बूंदी, बूंदी में तो बावड़िया है, बावड़िया। तो लश्करिया बावड़ी जो है, लश्करिया बावड़ी दोस्तों, ये भी कहाँ पे हमारी दोसा, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे, बूंदी के अंदर। फिर आता है भोपन का कुआ दोस्तों। कौन सा? भोपन का कुआ। ये कहाँ पे? कैथुन। कैथुन कहाँ पे? कोटा। कैथुन कोटा की दोस्तों एक और साड़ी है, शायद मेरे को लग रहा है कि कैथुन कोटा की साड़ियाँ क्या है, प्रसिद्ध है। फिर आ जाए जच्चा। जच्चा बच्चा नहीं दोस्तों, जच्चा बावड़ी। बच्चा बावड़ी नहीं दोस्तों, जच्चा बावड़ी। जच्चा बावड़ी कहाँ पे दोस्तों? हिंडोन। हिंडोन हमारा कहाँ पड़ जाता है दोस्तों? करौली के महीने की जगह, करौली के महीने पड़ जाता है। कौन सा? हिंडोन। हिंडोन जहाँ पे जच्चा बावड़ी है। फिर नारायणी माता। कौन सी माता? नारायणी माता कहाँ पे आ जाती है? नारायणी माता का कुंड है कहाँ पे? अलवर में। नारायणी माता के बारे में दोस्तों एक और दो तीन बातें जो मैं आपको बता देता हूँ नारायणी माता के बारे में, और जो बातें तीन चार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे अपन तो लिखेंगे नारायणी माता का जो मंदिर है दोस्तों, कहाँ पे? बरवा की डूंगरी। मंदिर कहाँ पे दोस्तों? बरवा की डूंगरी। कहाँ पे? बरवा की डूंगरी। कहाँ पे दोस्तों? नारायणी माता का मंदिर कहाँ पे है? बरवा की डूंगरी में क्या है? नारायणी माता का मंदिर है, जो कहाँ पे है? राजगढ़ में दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? राजगढ़। कहाँ पे दोस्तों? राजगढ़ के अंदर है। किसका मंदिर? नारायणी माता का मंदिर। एक और नारायणी माता के बारे में एक बात याद रखना, जो ये नारायणी माता दोस्तों, ये किसकी ये कुल देवी है दोस्तों? लिखेंगे तो नाई जाति की दोस्तों। ये नाई जाति की क्या है दोस्तों? नाई जाति, नाई जाति की, नाई जाति की दोस्तों क्या है? कुल देवी है। कौन दोस्तों? नारायणी माता क्या है? नाई जाति की दोस्तों कुल देवी है। लेकिन इस पे एक विवाद चल रहा है दोस्तों कि मीणा व नाई जाति की जो नारायणी माता, इस पर एक विवाद चल रहा है। इन दोनों के बीच में इनको लेकर विवाद भी चल रहा है। किसके ऊपर? मीणा व नाई जाति। मीणा जाति ने क्या किया था कि इन्होंने जो नारायणी माता, इनका क्या किया था? अंतिम संस्कार किया था। इनका जो मेला है दोस्तों, एक और बात याद रखना, यहाँ से देखेंगे तो नारायणी माता का जो मेला है दोस्तों, मेला कब लगता है? तो दोस्तों इनका मेला लगता है वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल कब लगता है? वैशाख शुक्ल 11 को लगता है। कब लगता है? 11 को लगता है। वो भी कहाँ लगता है दोस्तों? मैंने अभी बताया था, जहाँ पे मंदिर होगा वहां पे मेला लगेगा। तो मेला कहाँ लगता है दोस्तों? राजगढ़ में दोस्तों। कहाँ पे लगता है इनका मेला? राजगढ़ में इनका मेला लगता है। और आगे अब ज़्यादा भी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन चलो कहाँ चले गए? कला संस्कृति इतिहास के ऊपर चले गए, लेकिन जो मेरे को थोड़ा बहुत जानकारी थी मैंने आपको बताई। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारी जो अगली जो बावड़ी, जिसका नाम है मांझी बावड़ी दोस्तों। क्या नाम है? मांझी बावड़ी। मांझी यानी मांझी बावड़ी। मांझी बावड़ी कहाँ पे दोस्तों? जयपुर के अंदर दोस्तों। कहाँ पे है मांझी बावड़ी दोस्तों? जयपुर के अंदर हो जाएगी। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर के अंदर। कौन सी बावड़ी? मांझी बावड़ी। अब दोस्तों देखेंगे चार घोड़ों की बावड़ी। कितने घोड़ों की? 4 घोड़े। कितने घोड़े? 4 घोड़े। 4 घोड़ों की बावड़ी कहाँ हो जाएगी दोस्तों? जयपुर के अंदर। ये भी दोस्तों कहाँ हो जाएगी? जयपुर के अंदर। फिर देखेंगे हमारी जो आएगी भीकाजी बावड़ी। कौन सी? भीकाजी बावड़ी। भीकाजी बावड़ी दोस्तों ये हो जाएगी हमारे अजमेर के अंदर दोस्तों। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। फिर आएगी दहार बावड़ी दोस्तों। दहार बावड़ी कहाँ आ जाएगी? ये भी दोस्तों अजमेर के अंदर। कौन सी बावड़ी? दहार बावड़ी भी अजमेर के अंदर आ जाएगी। फिर दोस्तों हमारी जो आएगी वो आएगी झाझम रामपुरा। कौन सी? झाझम रामपुरा बावड़ी। ये कहाँ पे दोस्तों? ये दौसा के अंदर हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों? दौसा के अंदर हो जाएगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब जो बावड़ी दोस्तों जो हम पढ़ेंगे, जो बावड़ी जिसका नाम है राजा रसालू। कैसी? राजा रसालू की बावड़ी दोस्तों। कैसी बावड़ी? अरे राजा रसालू बावड़ी, जो कहाँ पे दोस्तों? दौसा में। कहाँ पे? दौसा के अंदर। राजा रसालू कहाँ है? दौसा में है। फिर आता है आलू कुबाड़िया। कैसी? आलू कैसा है? कुबाड़िया। आलू कैसा है? कुबाड़िया। तो आलू कुबाड़िया की बावड़ी कैसी है? ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ दोस्तों? दौसा में। आलू कैसा है? कुबाड़िया की बावड़ी कहाँ पे? दौसा में। फिर गंगोद कुंड। कौन सा कुंड दोस्तों? गंगोद कुंड। ये कहाँ पे? आहड़। कहाँ पे है? आहड़। क्या है? आहड़ जयपुर। एक आहड़ सभ्यता दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आहड़ सभ्यता, ये आहड़ सभ्यता है। यहाँ पे क्या दोस्तों? ये चूल्हे मिले थे। क्या मिले थे? यहाँ पे चूल्हे मिले थे। यहाँ पे चूल्हे, अनाज पीसने के पत्थर भी मिले। ये देखो ये चूल्हे हो गए, ये चूल्हा हो गया। ये अनाज पीसने का क्या हो गया दोस्तों? ये अनाज पीसने का यहाँ पे पत्थर भी मिला था।
ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यहाँ देखेंगे आर्य सभ्यता सबसे पहले पूछा जाएगी आर्य सभ्यता दोस्तों है कहाँ पे। तो जो ये आर्य सभ्यता दोस्तों ये कहाँ हो जाएगी हमारी आर्य सभ्यता दोस्तों, उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों, यूडीपी, शॉर्ट से समझ सकते हैं दोस्तों आप, यूडीपी का मतलब उदयपुर के अंदर। इसकी खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज दोस्तों 1953 में कब की गई दोस्तों, 1953 के अंदर किसके द्वारा की गई, अक्षय कीर्ति दोस्तों, किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा दोस्तों, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। आर से आहार, आर से उदयपुर, आर से अक्षय कीर्ति, कैसा नाम जुड़ रहा है दोस्तों, एक बार याद तो करो। आर से आहार, आर से उदयपुर, आर से अक्षय कीर्ति। प्राचीन नाम दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसको प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी दोस्तों। क्या है, ताम्रवती नगरी। कैसी नगरी दोस्तों, ताम्रवती नगरी। से क्या कहते हैं दोस्तों, ताम्रवती नगरी कहते हैं। और इसको एक और नाम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, आघाटपुर। क्या, आघाटपुर। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे आघाटपुर कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्रवती नगरी और आघाटपुर कहते हैं। और स्थानीय भाषा में से दोस्तों क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में से क्या कहते हैं, धूलकोट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, धूल कोट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, धूल कोट भी कहते हैं। और पूछा जाए जो ये आर्य सभ्यता है किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों ये नदी का नाम दोस्तों हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं नदी का नाम देखेंगे तो यहाँ पे क्या नाम है, आज याद कर लो दोस्तों, यहाँ पे सीधा है, सिंपल है, तो नदी का नाम भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखो आ से आहार, आ से उदयपुर, आ से एक अक्षय कीर्ति, और नदी भी अ से स्टार्ट होगी। नाम क्या दोस्तों, अक्षय कीर्ति है, तो नाम आगे नदी का भी अ से स्टार्ट होगा, तो नदी का नाम दोस्तों हो जाएगा आयड़ नदी दोस्तों। कौन सी दोस्तों, आयड़ नदी। कौन सी दोस्तों, आयड़ नदी, आयड़ नदी हो जाएगा। उत्खनन यदि दोस्तों पूछा जाए तो उत्खनन जो इनका उत्खनन है जब कब हुआ था उत्खनन, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्खनन 1956 ईस्वी को, कब दोस्तों, 1956 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ किसके द्वारा किया गया था। इसका जो उत्खनन है वो आर.सी. क्या, एक मिनट दोस्तों, नाम क्या है दोस्तों, आर.सी. अग्रवाल दोस्तों, आर.सी. अग्रवाल। क्या नाम था, आर.सी. अग्रवाल। क्या था, आर.सी. अग्रवाल। जिनका नाम था रतन चंद्र अग्रवाल। क्या था, रतन चंद्र अग्रवाल। इसका जो एक बार पुनः इसका क्या किया गया था दोस्तों, पुनः उत्खनन किया गया था। ये तो उत्खनन किया था, पहला किया था 1956 के अंदर आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, और इसका जो पुनः उत्खनन किया गया था वो 1961-62 में किया गया था एच.डी. सांखलिया के द्वारा। किसके द्वारा, एच.डी. सांखलिया के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, हसमुख धीरज, क्या कहते हैं, हसमुख धीरज लाल सांखलिया। क्या, हसमुख धीरज लाल सांखलिया इनका पूरा नाम था। ये क्या थे, ये वापस जो पूना है, पूना के अंदर विश्वविद्यालय, जब पूना का विश्वविद्यालय, वहाँ के क्या प्रोफेसर थे। पुनः उत्खनन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, 1900 जो वापस 1961 के अंदर किया गया था दोस्तों। 1961 यहाँ पे कई जगह 61 भी मिल सकता है, कई जगह आपको 62 भी मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना यहाँ पे क्या हुआ था, 1961-62 में जो दिया गया था, जो इनका जो उत्खनन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, एच.डी. सांखलिया दोस्तों। क्या नाम हो जाएगा, एच.डी. सांखलिया। क्या, एच.डी. सांखलिया, एच.डी. सांखलिया के द्वारा किया गया था, जिनका नाम पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, हंसमुख धीरज लाल सांखलिया था। और ये कौन थे एच.डी. सांखलिया, तो ये दोस्तों थे पूना विश्वविद्यालय दोस्तों। क्या, पूना विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय के क्या थे दोस्तों, ये प्रोफेसर दोस्तों। क्या थे ये, प्रोफेसर। क्या थे, प्रोफेसर। थोड़ा ये आउट चले गए, अपन क्या है कला संस्कृति पढ़ रहे थे, थोड़ा इसमें क्या है एक्सट्रीम चले गए दोस्तों, कोई बात नहीं। थोड़ा इसको यदि बीती आपको ये जानकारी तो पता तो चली। आर्य सभ्यता कहाँ, उदयपुर के अंदर खोज 1953, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी या आघाटपुर। स्थानीय भाषा में से धूलकोट कहा जाता है। नदी यदि पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, तो आयड़ नदी के किनारे। उत्खनन सबसे पहले जो किया था 1956 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था, और इसका पुनः जो उत्खनन किया गया था वो 1961 के अंदर या 62 में किया गया था, एच.डी. सांखलिया, जिनका पूरा नाम था हसमुख धीरजलाल सांखलिया के द्वारा किया गया था। और जो एच.डी. सांखलिया है ये पूना विश्वविद्यालय के क्या थे दोस्तों, प्रोफेसर थे। अब बढ़ेंगे अपने वापस उसी टॉपिक के ऊपर।
दोस्तों देखो अपन कहाँ थे, गंगोत कुंड आहड़ कहाँ पे, जयपुर के अंदर। अब जो हमारा जो अगला जो है वो आएगा जो कौन सा है, गोमुख कुंड। कौन सा, गोमुख कुंड। गोमुख कुंड कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर है। फिर देखेंगे दोस्तों हमारे कौन सा आएगा, सूर्यमुख कुंड। कौन सा, सूर्यमुख कुंड। ये कहाँ पे, चित्तौड़, ये भी चित्तौड़ में है। और खातन की बावड़ी ये भी चित्तौड़ में, और घी तेल बावड़ी ये भी चित्तौड़ में है। गोमुख कुंड, सूर्यमुख कुंड, खातन की बावड़ी, घी तेल बावड़ी, ये सब कहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों, चित्तौड़ में। कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़ में हो जाएंगे। गोमुख कुंड चित्तौड़, सूर्यमुख कुंड चित्तौड़, खातन की बावड़ी चित्तौड़, और घी तेल बावड़ी वो भी कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर है। फिर देखेंगे बाटाडू का कुआं दोस्तों। बाटाडू कहाँ पे दोस्तों, बाड़मेर में। बाटाडू कहाँ पे दोस्तों, बाटाडू कहाँ पे दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। इसका निर्माण जो दोस्तों गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया। गुलाब सिंह कौन थे दोस्तों, गुलाब सिंह मैं आपको बता देता हूँ गुलाब सिंह कौन थे। ये जो थे सिणधरी के ठाकुर थे दोस्तों। कहाँ के, सिणधरी। सिणधरी कहाँ पड़ता दोस्तों, ये भी बाड़मेर में पड़ता दोस्तों। कहाँ पे, बाड़मेर में पड़ता। तो ये कौन थे, सिणधरी के ठाकुर थे। सिणधरी के ठाकुर थे। कौन थे, गुलाब सिंह। इनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। बाटाडू के कुएं को राजस्थान के अंदर जो क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं रेगिस्तान का जल महल कहते हैं क्योंकि ये जो बाटाडू का कुआं पहले जमाने में राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, तो यहाँ पे पानी मिलना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे पानी नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पानी मिलता था। तो इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं क्योंकि इसे इसलिए कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी और पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और ये इसलिए इसे बाटाडू के कुएं को राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का क्या कहते हैं दोस्तों, जल महल भी कहते थे। एक दोस्तों एक है रंग महल। क्या, एक रंग महल है। एक और है दोस्तों इसका नाम है रंग महल। ये जल महल है, एक रंग महल है दोस्तों, रंग महल। दोस्तों रंग महल कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ रंग महल कहाँ हो जाएगा। रंग महल हो जाएगा दोस्तों हनुमानगढ़ में। दोस्तों कहाँ पे, हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर हो जाएगा कौन सा, रंग महल। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। ये हमने यहां से पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे तो हमारे को मिलेगा चांदन नलकूप। कौन सा, चांदन। चांदन कहाँ पे दोस्तों, जैसलमेर में। तो चांदन नलकूप कहाँ हो जाएगा दोस्तों, हमारे जैसलमेर के अंदर। इसे थार का घड़ा कहते हैं। जिस प्रकार राजस्थान में रेगिस्तान का जो क्या कहते हैं दोस्तों, जल महल बाटाडू के कुएं को कहते हैं, तो यहाँ भी पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, तो उसी प्रकार चांदन नलकूप को भी थार का घड़ा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, थार का घड़ा कहते हैं। किसको कहते हैं, चांदन नलकूप को। इसको वापस एक तो चांदन को थार का घड़ा कहते हैं, और एक और कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, राजस्थान का अमृत सरोवर। क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का अमृत सरोवर। क्या कहते हैं, अमृत सरोवर। किसको कहते हैं दोस्तों, अमृत सरोवर, राजस्थान का चांदन नलकूप को। फिर दोस्तों देखेंगे बाईजी की बावड़ी। कैसी बावड़ी, किसकी बावड़ी, बाईजी। किसकी, बाईजी की बावड़ी। कहाँ पे, बस है बाईजी, बस है बनेरा, बस है बाईजी, बस है बनेरा। कहाँ पे है, भीलवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पे, भीलवाड़ा में। फिर देखेंगे क्या, नाजर जी। क्या नाम है, नाजर जी की बावड़ी। कैसी दोस्तों, नाजर जी की बावड़ी। ये कहाँ पे दोस्तों, अपने जोधाना। कहाँ पे, जोधाना जोधपुर में है। फिर आ जाएगी जालप दोस्तों। क्या आ जाएगी, जालप बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों, जालप बावड़ी। जालप बावड़ी भी दोस्तों हमारे कहाँ आ जाएगी, जोधपुर के अंदर। फिर घोसुंडी की बावड़ी दोस्तों। घोसुंडी की बावड़ी कहाँ पे दोस्तों, याद करना, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया और आगे भी कभी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गजब, 1 स्टार लगाओ 2 लगाओ आपकी मर्जी, लेकिन याद करके जाना। घोसुंडी की बावड़ी कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, निर्माण श्रृंगार देवी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, श्रृंगार देवी के द्वारा निर्माण कराया गया घोसुंडी बावड़ी का। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों एक और बावड़ी दोस्तों बढ़ जाती है, जिसका नाम है दोस्तों, बावड़ी तो खूब है लेकिन जो मोस्ट बावड़ी है उनके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर आएगी नीमराणा की बावड़ी दोस्तों। कौन सी, नीम, एक और बच जाती दोस्तों, याद आई वैसे लिख देता हूं मैं, नीमराणा की बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों, नीमराणा की बावड़ी। नीमराणा की बावड़ी दोस्तों हमारी हो जाएगी अलवर के अंदर दोस्तों। कहाँ पे, अलवर के अंदर। कौन सी, नीमराणा की बावड़ी। ये नीमराणा की जो बावड़ी है दोस्तों, इसके बारे में एक गजब बात है कि ये बावड़ी इतनी बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी, इसके अंदर एक सैनिक टुकड़ी को रखा जा सकता है। किस टुकड़ी को, कोई एक सैनिक टुकड़ी होती है उसको इसके अंदर रखा जा सकता है। एक सैनिक टुकड़ी को रखा जा सकता है। ये मतलब इतनी बड़ी है, इसके अंदर एक सैनिक टुकड़ी होती है, उसको छुपा के रखा जा सकता है या उसको रखा जा सकता है। किसके अंदर, अपनी, इसका नाम है नीमराणा बावड़ी, जो कहाँ पे दोस्तों हमारी हो जाएगी, अलवर में हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने आपकी यहाँ तक जो पढ़ाई आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा
और आगे भी आता रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो थोड़ी सपोर्ट हेल्प करें और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है। और यदि आपको इस क्लास का यदि पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इसी नाम से, यूट्यूब चैनल जो इसी नाम से, मोहित जीके ट्रिक, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। वहाँ जाके जो भी क्लास चली है इसका आप यदि पीडीएफ, यदि इसको आपकी फाइल चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाके इसकी आप पीडीएफ फाइल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।